कवि भूषण द्वारा रचित कवित्त देखिए। इंद्र जिम जंभ पर बाड़व जो अम्ब पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन वारी वाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज अस अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यो म्लेच्छ बंश पर शेर शिवराज है। यहाँ पर जिमी यानी जैसे, बाड़व यानी बड़वाग्नि, बड़वाग्नि यानी समुद्र में लगने वाली आग जो जल को जला देती है। जंब यानी जंबासुर राक्षस। सदम्भ यानी अहंकारी। रघुकुल राज यानी भगवान राम। पौन यानी पवन और वारी वाह यानी बादल। शंभु यानी शिव। रतिनाह यानी कामदेव और सहस्त्र बाहु यानी एक प्राचीन राजा का नाम है। राम यानी परशुराम। द्विजराज यानी ब्राह्मणों में जो सबसे श्रेष्ठ हो। दावा यानी दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। द्रुमदंड यानी वृक्ष। मृगझुंड यानी हिरणों का समूह। वितुंड यानी हाथी। मृगराज यानी सिंह। म्लेच्छ यानी आतंक। अब यहाँ पर संदर्भ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित्त से संकलित है। प्रसंग होगा, इस कवित्त में कवि ने उदाहरणों के द्वारा अन्यायी मुगल शासकों पर महाराज शिवाजी के आतंक का वर्णन किया है। या आप इस तरह से भी बता सकते हो कि इस कवित्त में कवि ने महाराज शिवाजी के आतंक का वर्णन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया है। अर्थ देखिए, कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र का जंबासुर पर आधिपत्य या अधिकार प्रसिद्ध है, इंद्र जिम जंभ पर, जिस प्रकार देवराज इंद्र का जंबासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, जो अम्ब पर और जल को जला देने वाली बड़वाग्नि, बाड़व जो अम्ब पर यानी जिस प्रकार की बड़वाग्नि से जल भयभीत रहता है। रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है और जिस प्रकार अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य था, ये सभी जानते हैं, ये सर्वविदित है। उसी प्रकार पौन वारी वाह, पवन का बादलों पर, शंभु रति नाह, शिव जी का रति के पति कामदेव पर, और राजा सहस्त्र बाहु पर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का, और वृक्षों पर दावानल का यानी जंगल में लगने वाली आग का, चीता मृग झुंड पर, चीतों का हिरण के समूह पर, और हाथी का सिंह पर, वितुंड पर जैसे मृगराज यानी हाथी का सिंह पर, तेज तम अस पर और प्रकाश का अंधकार पर, कान जिमी कंस पर, कान ने कृष्ण, और भगवान कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य या आतंक प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इस संपूर्ण अत्याचारी मुगल शासकों पर महाराज शिवाजी का आतंक छाया रहता है। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि इंद्र ने जंबासुर राक्षस का वध किया था और सहस्त्रबाहु
राजा को परशुराम ने युद्ध में मारा था, शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, तो यह उनका आतंक छाया हुआ रहा। उसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवि ने महाराज शिवाजी के आतंक का वर्णन किया है। कवित्त, छंद, अनुप्रास, अलंकार और वीर रस। अगला देखिए, दावा गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कूल पर, दावा सबे पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में। यहाँ पर गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन, नाग के समूह यानी सर्पों का समूह, दावा नागजूह, नागजूह यानी हाथियों का समूह, सिरताज यानी जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, पुरहुत यानी इंद्र, कुल यानी समूह, पहारन यानी पर्वत, पश्चिन यानी पश्चिम, बाज एक पक्षी का नाम है, अखंड नवखंड, अखंड यानी संपूर्ण और नवखंड यानी 9 खंडों वाली या 9 भागों वाली, महीमंडल, महीमंडल यानी पृथ्वी। अब यहाँ पर कवि ने अपने महाराज शिवाजी के प्रताप और उनके दबदबे का उदाहरण सहित वर्णन किया है। तो कवि भूषण कहते हैं कि जैसे सर्पों के शत्रु बलशाली गरुड़ का सर्पों पर आतंक होता है, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जिस प्रकार की सर्पों के शत्रु बलशाली गरुड़ का सर्पों पर आतंक रहता है, दावा नाग जूह सिंह सिरताज को, और जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर पराक्रमी सिंह का प्रभुत्व रहता है, दावा पुरहुत को पहारन के कूल पर, और जिस प्रकार की पर्वतों को अपने व्रज के प्रहार से खंडित करने वाले इंद्रदेव का संपूर्ण पर्वतों पर आधिपत्य रहता है, दावा सबे पच्छिन, और जिस प्रकार की बाज पक्षी का सभी पक्षियों पर आतंक बना रहता है, भूषण अखंड 9 खंड महीमंडल, और जिस प्रकार की 9 खंडों वाली संपूर्ण धरती पर सूर्य की किरणों का, महीमंडल तम पर दावा रवि किरण समाज को, जिस प्रकार की सभी दिशाओं में सूर्य की किरणों के प्रकाश का आतंक छाया रहता है, उसी प्रकार पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। उसी प्रकार पूर्व पश्चिम है ना, दक्षिण सभी दिशाओं में जहाँ भी बादशाह औरंगजेब के शासकों का शासन है, वहाँ पर महाराज शिवाजी का आतंक छाया रहता है। तो यहाँ पर कवि ने महाराज शिवाजी के प्रताप का वर्णन किया है। अखंड, नवखंड, महीमंडल, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है, और कवित्त, छंद और वीर रस। ठीक है, आगे देखिए इसमें इन पदों से संबंधित प्रश्न देखिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में आपको सहस्त्रबाहु पर किसने विजय प्राप्त की, वितुंड पर किसका
अधिकार है। और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ये देखना है कि पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। तो यहाँ पर हमने जितने भी कवित्व के अर्थ जाने हैं उसके आधार पर आपको ये निबंधात्मक प्रश्न तैयार करना है। और सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 2 कवित्व दिए हैं, तेरी ही भुजानी बदनाम धरातल है, इंद्र जिमी जंब शिवराज है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।